नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अमेजिंग ज्ञान सागर में। आज की स्टोरी है राजा राजकुमारी से शर्त हार गए। प्राचीन काल में जावा साम्राज्य हुआ करता था। जावा साम्राज्य के राजा का नाम सम्राट प्राबु बाका था। राजा की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी, उसका नाम एलिना था। प्राबु बाका इतना शक्तिशाली राजा था कि उसे कोई युद्ध के लिए ललकारने का साहस तक नहीं करता था। एक दिन की बात है, पेंगिंग के राजा ने अचानक जावा साम्राज्य पर हमला कर दिया। उसके बाद प्रभु बाका और पेंगिंग के राजा के साथ भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में प्रभु बाका मारा गया। इस विजय का श्रेय पेंगिंग के राजा ने अपने मंत्री बांदावास को दिया और जावा साम्राज्य का राजा भी बांदावास को ही बनाया गया। जावा के सिंहासन पर बैठने के कुछ दिनों बाद ही बांदावास ने राजकुमारी एलिना के साथ विवाह की इच्छा व्यक्त की। एलिना बहुत बड़ी उलझन में पड़ गई। वह अपने पिता के हत्यारे के साथ विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन इनकार करना भी कठिन था, क्योंकि उस स्थिति में उसे बांदावास के क्रोध और राजा की बात ना मानने पर क्या सजा मिल सकती थी, एलिना वह भी जानती थी। एलिना ने अपनी सहेलियों से इस बारे में विचार विमर्श किया। अंत में सहेली को एक उपाय सूझा कि विवाह की स्वीकृति दे दे, लेकिन ऐसी शर्त के साथ जिसे पूरा कर पाना संभव ना हो। बांदावास को विवाह की स्वीकृति के साथ शर्त भी भेज दिया गया। उसे 1000 मंदिर और 2 बड़े कुएं एक ही रात में तैयार करवाना होगा। बांदावास ने इस शर्त पर आपत्ति की, लेकिन जब उसे लगा कि इसके पूरा हुए बगैर विवाह संभव नहीं है, तो वह राजी हो गया। बांदावास के पास ऐसे मददगार थे जिनके पास जादुई शक्तियां थी। इस शक्ति के बल पर असंभव को भी संभव किया जा सकता था। बांदावास ने उनसे मदद मांगी और वो भी बांदावास की मदद करने को तैयार हो गए। काम शुरू करवाने का दिन तय कर दिया और निश्चित दिन पर काम शुरू हो गया। जादुई शक्तियों के बल पर फौज की फौज खड़ा कर काम शुरू रहा। आधी रात ही बीतने तक 500 मंदिरों का निर्माण भी हो चुका था। एलिना ने अपने एक सेवक को कार्यस्थल पर भेजा, देखने को निर्माण की कार्य की क्या स्थिति है। सुबह के करीब 4 बजे लौटकर सेवक ने बताया कि 900 मंदिर बनकर तैयार हो चुके हैं और दोनों कुएं भी लगभग तैयार हैं। यह सुनकर राजकुमारी बड़ी चिंतित हुई, क्योंकि इसका अर्थ था कि सुबह के 5 बजने तक सब कुछ बनकर तैयार हो जाएगा। बांदावास से राजकुमारी को विवाह करना होगा। राजकुमारी की सहेली को एक और उपाय सूझा। उसने राज्य के सभी घरों की महिलाओं को जगाना शुरू किया और सबको चावल फटकने का काम करवाने लगी। करीब करीब सभी घरों की महिलाओं को जगा दिया और चावल फटकने का काम राज्य की ओर से बोला गया। जो जितना चावल फटकेगा, जितना तेज आवाज में गीत गुनगुनाएगी, उसे पुरस्कार दिया जाएगा। अब सारी महिला चावल फटकते हुए गीत गाने लगी। उधर काम में लगे मजदूर को लगा कि सुबह हो गई, महिलाएं जाग गई हैं और घरेलू कार्य करना शुरू हो गए हैं। कर्मचारियों से बातचीत शुरू हो गई। कोई कहता कि सवेरा हो चुका है, काम बंद कर देना चाहिए, तो कोई कहता कि राजकर्मियों की ओर से काम बंद करने का आदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कोई कहता है निर्माण करने से क्या फायदा, एक मंदिर अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाई। उन्होंने काम करना धीमा कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा राजा शर्त हार गए। सुबह 5 बजे जब बांदावास पहुंचा
तो उसका दिल टूट गया। देखा, मजदूर काम करना बंद कर रखे हैं। 1 घंटा पहले ही उन्होंने काम बंद कर दिया, जिससे बांधावाशा शर्त हार गया। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि सारा ध्यान लक्ष्य पर ही केंद्रित रहे। जरा सा ध्यान चूका नहीं कि मंजिल कोसों दूर चली जाती है। धन्यवाद दोस्तों। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।